सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चालू करना है। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चालू कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे ऑल बटन पे, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे ऊपर क्लिक करना है, और फिर उसके अंदर आपको यहाँ पे मेनू दिखाई देगा, उसमें आपको लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो प्रोग्राम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या हो जाएगा, चालू। क्या हो जाएगा, चालू। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चालू हो जाएगा, यहाँ पे आपको देख रहे हो सबसे ऊपर आपको दिया हुआ टाइटल बार। क्या दिया हुआ है, टाइटल बार, जो आपको रेड कलर का बटन दिया हुआ है। सबसे ऊपर आपको जो यहाँ पे रेड कलर की बटन दी हुई है उसको टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइटल बार। अब टाइटल बार के अंदर यहाँ पे बीच में हम देखेंगे तो यहाँ पे टाइटल बार के यहाँ पे बीच में आप देखो यहाँ पे प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे राइट साइड में आपको 3 बटन दिए हुए। पहला बटन जो है मिनिमाइज, दूसरा बटन है रिस्टोर डाउन, और तीसरा बटन है क्लोज। अब मिनिमाइज बटन पे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा कि जैसे आप मिनिमाइज बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी पूरी विंडो जो गायब हो जाएगी और नीचे टास्क बार में आ जाएगी। कहाँ पे आ जाएगी, टास्क बार में। फिर वापस वही बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी विंडो जैसी थी वैसी वहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद दूसरा बटन आपको दिया हुआ है मैक्स रिस्टोर डाउन बटन। कौन सा बटन दिया हुआ है, रिस्टोर डाउन। कि रिस्टोर डाउन बटन पे क्लिक करने से क्या होता है, तो रिस्टोर डाउन बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी विंडो की साइज जो है वो छोटी हो जाएगी। आप यहाँ पे देखोगे आपकी साइज देखो छोटी हो गई, बराबर। अब जैसे साइज छोटी होगी फिर उसको हमें बड़ी करनी है, तो बड़ी करने के लिए उसके लिए यहाँ पे दूसरा वही बटन दिया, बीच वाला बटन, उसका नाम चेंज हो गया। अब उसका नाम हो गया मैक्सिमाइज। क्या हो गया, मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज मतलब क्या होता है, बड़ा करना। क्या होता है, बड़ा करना। जब मैक्सिमाइज पे क्लिक करोगे तो आपकी विंडो देखो जैसी थी वैसी वापस बड़ी हो गई। और लास्ट में आपको दिया हुआ है क्लोज बटन। क्या दिया हुआ है, क्लोज बटन। यानी कि क्लोज बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपकी विंडो जो है क्या हो जाएगी, बंद। क्या हो जाएगी, बंद। तो यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। अब टाइटल बार के बाद नीचे आपको यहाँ पे दिया हुआ है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ऐसे अलग अलग 9 मेनू दिए। उस ये पूरी जो लाइन आपको दिखाई दे रही है उसे मेनू बार कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनू बार, जिसके अंदर आपको अलग अलग प्रकार के बहुत सारे मेनू आपको यहाँ पर दिए हुए। मेनू बार के नीचे आप यहाँ पे बॉक्स दिखाई दे रहा हो जिसको हम रिबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिबन। यहाँ पे आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये रिबन है। ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है वो रिबन है। क्या है, रिबन है। रिबन मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपने यहाँ पे होम बटन पे क्लिक किया तो होम मेनू के अंदर जितने सारे ऑप्शंस आते हैं वो यहाँ पे रिबन में दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे इंसर्ट मेनू पे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे देखो इंसर्ट मेनू के रिबन दिखाई देगा। यहाँ पे पेज लेआउट पे क्लिक करूँगा तो मुझे पेज लेआउट का रिबन दिखाई देगा। यानी कि जिस मेनू के ऊपर आपको क्लिक करना है उस मेनू का रिबन आपको नीचे दिखाई देगा। यानी कि वो मेनू में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं वो आपको कहाँ दिखाई देते हैं, तो कि रिबन में। कहाँ दिखाई देते हैं, रिबन में। रिबन के बाद आपको दिया हुआ टेक्स्ट एरिया, यानी कि जो व्हाइट कलर का आप जो भाग देख रहे हो बीच में, पेज के सेंटर में जो बीच में व्हाइट कलर का जो भाग है, ये व्हाइट कलर का जो भाग है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे टेक्स्ट एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, टेक्स्ट एरिया। और टेक्स्ट एरिया के बीच में आपको यहाँ पे देखो एक छोटी सी ब्लैक कलर की ऊर्ध्वाकार छड़ी दिखाई दे रही है, यानी कि एक लाइन दिखाई दे रही है जो टिमटिमाती रहती है। ये जो लाइन आपकी जो टिमटिमाती रहती है उसको कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्सर। यानी आप अभी स्क्रीन के ऊपर कहाँ पे हो वो आपको शो कौन कर रहा है, तो कर्सर कर रहा है। कौन कर रहा है, कर्सर। यानी कि कर्सर आपको स्क्रीन के ऊपर आपकी जगह वहाँ पर दिखा रहा है। और उसके बाद सबसे लास्ट में आपको दिया हुआ स्टेटस बार। क्या दिया हुआ स्टेटस बार, यहाँ पे लिखा हुआ पेज नंबर 1 of 1, वर्ड्स 0, इंग्लिश। फिर यहाँ पे बहुत सारे बटन्स दिए हुए और यहाँ पे आपको दिया हुआ जूम बटन। क्या दिया हुआ है, जूम बटन। ये सबसे नीचे जो लास्ट वाली जो लाइन है उसको स्टेटस बार कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेटस बार। कि आपने यहाँ पे कितने पेज है, कितने पेज में लिखा हुआ, कितने वर्ड्स लिखे हुए, वो सब आपको यहाँ पे स्टेटस बार में दिखता है। फिर यहाँ पे जूम बटन है, कितना आपको जूम करना है कितना नहीं करना, वो आप यहाँ पे जूम बटन से वहाँ पे जूम कर सकते हो। जूम को हटाना था आप वहाँ पे जूम को हटा भी वहाँ पे सकते हो। ये जो पूरा भाग था वो था वर्ड विंडो का। किसका था, वर्ड विंडो का। अब हमें देखना है वर्ड में काम करना है, यानी कि डॉक्यूमेंट बनाना है। क्या बनाना है, डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट बनाना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो उसके अंदर लिखने के बाद कोई वर्ड्स हमें वहाँ पे लिखना है, फिर उसकी हमें राइटिंग बढ़ानी है और राइटिंग चेंज कर देनी है। तो सबसे पहले कि जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना है द टाइगर, मुझे यहाँ पे लिखना है द टाइगर। क्या लिखना है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द टाइगर। अब ये द टाइगर लिखने के बाद द टाइगर जो मैंने लिखा मुझे उसकी क्या करना है, राइटिंग चेंज कर देनी है, यानी कि फॉन्ट बदल देना। तो फॉन्ट बदलने के लिए क्या करना है,
तो फॉन्ट बदलने के लिए सबसे पहले मैंने जो द टाइगर लिखा उसको माउस का बटन दबा के उसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा। बराबर, सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है तो कि यहाँ पे ऊपर होम बटन में यहाँ पे देखो क्लिबरी ब्रोडी लिखा हुआ है, यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है। ये क्लिबरी ब्रोडी जो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स है, कौन सा डायलॉग बॉक्स है? फॉन्ट का। यहाँ पे मुझे बहुत सारे स्टाइल में फॉन्ट दिखाई दे रहे। अब मुझे कौन से स्टाइल में लिखना है तो मुझे ये वाली स्टाइल में लिखना है, तो ये वाले स्टाइल पे क्लिक कर देना है। तो उसी स्टाइल में देखो मेरा नाम हो जाएगा यहाँ पे। बराबर, उसी तरह से आपको क्या करना, तो यहाँ से फॉन्ट चेंज कर देने। क्या कर देने? फॉन्ट चेंज आपको वहाँ से कर देने। उसके बाद यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, यानी कि 11 जो पॉइंट की साइज है, फॉन्ट की क्या है? साइज है। अभी मेरी 11 साइज है, अब मुझे वहाँ पे 20 साइज कर देनी, तो मैं यहाँ पे 20 इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा मैं। अब जैसे मैंने 20 के ऊपर क्लिक किया, मेरी साइज देखो बड़ी हो गई, 20 पॉइंट्स की हो गई। तो आप यहाँ से उसकी साइज को बड़ी कर सकते हो और यहाँ से आप उसकी राइटिंग को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे राइटिंग चेंज करना है और यहाँ पे साइज की मदद से साइज भी आपको उसको छोटी बड़ी कर देना है। तो उसी तरह से आपको जो लिखा हुआ है वो लिखने के बाद उसकी राइटिंग भी आपको वहाँ पे बदल देनी है और राइटिंग बदलने के बाद उसकी साइज भी आपको छोटी बड़ी वहाँ पे कर देनी है। अब साइज करने के बाद अब जैसे कि आपको कुछ नीचे लिखा हुआ है, तो नीचे लिखने के बाद क्या करना, तो नीचे आपने एक सेंटेंस लिख दिया हुआ, तो द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। बराबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिख दिया, टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। बराबर, एक लाइन लिखने के बाद अब मुझे ए वाली लाइन की भी राइटिंग चेंज करनी है और ए वाली राइटिंग का भी मुझे साइज को छोटी कर देनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे माउस का बटन दबा देना है ध के पास और यहाँ पे माउस का बटन दबा के उसको खींच लेना है। तो क्या हो जाएगा? सिलेक्ट। क्या हो जाएगा? सिलेक्ट। अब सिलेक्ट होने के बाद क्या करना है, तो कि यहाँ पे राइटिंग में जाना है, फॉन्ट पे जाना है। फॉन्ट पे जाने के बाद यहाँ पे राइटिंग बहुत सारी स्टाइल दी हुई है। बराबर, उसकी स्टाइल में से कोई भी एक स्टाइल के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे देखो उसकी स्टाइल चेंज हो गई। अब यहाँ पे उसकी फॉन्ट साइज दी हुई है 20 है, यहाँ पे 20 पे क्लिक करना है। अब मुझे उसकी 18 कर देने की, 2 पॉइंट छोटा कर देना है। तो यहाँ पे 18 करना है, 16 करना, 16 जितनी आपको राइटिंग छोटी बड़ी करनी है उतनी आप यहाँ से कर सकते हो। बराबर, यहाँ पे मुझे क्या करना है? 18 कर देना। तो जैसे मैंने 18 कर दिया तो यहाँ पे देखो मेरी साइज भी क्या हो गई? छोटी। मेरी जो लिखा था उसकी राइटिंग भी बदल दी मैंने और फिर उसका मैंने फॉन्ट भी बदल दिया। फॉन्ट बदलने के बाद उसकी राइटिंग भी मैंने छोटी कर दी। तो उसी तरीके से आपको क्या करना, तो उसको लिखना है। लिखने के बाद वो राइटिंग जो है उसको आपको छोटी बड़ी कर देना है। अब राइटिंग को छोटी बड़ी करने के बाद क्या करना है कि आपने जो लिखा है वो फाइल को आपको सेव कर देना है। क्या कर देना है? सेव। तो लिखने के बाद जो फाइल को सेव करना है, तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले फाइल मेनू में क्लिक करना है। अब जैसे फाइल मेनू में क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, उसमें सेकंड नंबर का जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है सेव एज करके, तो सेव एज बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एज बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सेव करने का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे नाम दे देना, आपको कोई भी नाम देना हो यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे आपको लिख देना द टाइगर। बराबर, यहाँ पे आपको द टाइगर आपने नाम लिख दिया, द टाइगर नाम लिख देने। द टाइगर के बाद मैंने यहाँ पे 1-2 लिख दिया हुआ, द टाइगर 1-2 नाम दे दिया। नाम देने के बाद अब यहाँ क्या करना, तो आपको यहाँ पे सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे सेव बटन पे क्लिक करोगे आपकी फाइल क्या हो जाएगी? सेव। अब आपकी फाइल सेव होने के बाद आपको क्या कैसे पता चलेगा अपनी फाइल सेव हो गई, तो यहाँ पे आपको टाइटल बार में देखना है। टाइटल बार में आपको देखो यहाँ पे दिखाई देगा द टाइगर 1-2, द टाइगर 12। बराबर, यहाँ पे आपको आपकी फाइल का नाम दिखाई देगा। यहाँ पे आपको आपकी फाइल का नाम दिखाई दे रहा है, मतलब आपने जो फाइल सेव की थी वो आपकी फाइल क्या होगी? ये सेव। क्या होगी? आपकी फाइल वो सेव होगी। अब आपकी फाइल सेव होने के बाद क्या करना है, जैसे आपने आपकी फाइल सेव कर दी, अब आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बंद कर देना है। तो यहाँ से क्लोज बटन पे क्लिक करोगे, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो क्या हो जाएगा? बंद। क्या हो जाएगा? बंद। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बंद होने के बाद क्या करना है, तो वापस हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चालू करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपने जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 पे क्लिक किया, ये आपका वापस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम खुल गया। अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम खुलने के बाद अब मैंने जो फाइल जो सेव की थी द टाइगर 12 करके, वो फाइल को मुझे वापस पुनः खोलनी है। ये फाइल को मुझे वापस खोलनी है। तो ये फाइल को वापस खोलने के लिए क्या करना है, तो
तो जैसे कि मुझे ये फाइल को वापस खोलनी है, तो ये फाइल को वापस खोलने के लिए मुझे यहाँ पे फाइल मेनू में जाना है। कहाँ जाना है? फाइल मेनू में। जैसे मैं यहाँ पे फाइल मेनू में क्लिक करूँगा, मुझे यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखाई देंगे। उसमें 3rd नंबर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ओपन। क्या दिखाई दे रहा है? ओपन। तो यहाँ पे आपको ओपन बटन पे क्लिक करना है। आप जैसे ओपन बटन पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे ओपन का पूरा बॉक्स खुल रहा है, बराबर। यहाँ पे पूरा आपको ओपन का बॉक्स मिल गया। अब ओपन के बॉक्स के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल नेम। क्या लिखा हुआ है? फाइल नेम। फाइल नेम के वहाँ पे कर्सर आपको दिखाई दे रही है, वहाँ पे आपको लिखना है द टाइगर। आप यहाँ पे द टाइगर लिखोगे, द टाइगर लिखी हुई, यहाँ पे सारी फाइल दिखाई दे रही है। उसमें से आपकी फाइल कौन सी है? तो द टाइगर 12, यहाँ पे लिखा हुआ है 12। तो 12 के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन बटन के ऊपर क्लिक करना है। किसके ऊपर क्लिक करना है? ओपन बटन के ऊपर। आप जैसे ओपन बटन पे क्लिक करोगे, आपने जो लिखा हुआ था, आपकी जो फाइल थी, वो यहाँ पे आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। तो इसी तरह से आपको क्या करना है कि आपको कोई फाइल को सेव करना है, और वही सेव की हुई फाइल को आपको क्या करना है? तो कि ओपन करना है। क्या करना है? ओपन करना है। तो उसी तरह से आपको फाइल को क्या करना है? ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद वो फाइल में आपको कुछ चेंजेस करना हो, तो फाइल के अंदर आप वहाँ पे चेंजेस भी वहाँ पे कर सकते हो। अब ये फाइल से ओपन होने के बाद क्या करना है? जैसे हमने ये फाइल ओपन हो गई, फिर हमें क्या करना? तो ओपन करने के बाद हमें उसके अंदर चेंजेस करना है, जो लिखा हुआ उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, फॉर्मेटिंग करना है। वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कब देखेंगे? नेक्स्ट वीडियो।